प्रातः काल का समय है। दिन के कोई 7 बजे होंगे। लोग सुबह घूमने को जाते हैं, सैर के लिए निकलते हैं। ऐसे में एक युवक भी विचारों में डूबा हुआ मस्त चाल से टहलता हुआ चला जा रहा था। उसका ध्यान सड़क के किनारे की ओर जाता है। यह क्या है? कैसा करुण दृश्य है यह। एक बीमार कुत्ता है। उसके कान के पास एक घाव है। उसमें मक्खियां भिनभिना रही है, कीड़े पड़े हुए हैं। राह से गुजरने वाले उससे ढीले मारते हैं। दुर्गंध आ रही है जख्म से। युवक को यह क्षण कुत्ते की पीड़ा का अनुमान होता है। ओ, कितना दर्दनाक दृश्य है। यह कुत्ता न बोल सकता है, न हकीम डॉक्टर के पास जा सकता है, न अपनी मरहम पट्टी करा सकता है। इसका दुख देखने वाला कौन है? युवक के मन में ऐसा भाव जगा। वह सैर से लौट पड़ा। अब उसके कदम किसी वैद्य के पास औषधालय की ओर चल पड़ा। वैद्य जी, एक बीमार के लिए मलहम पट्टी कराने की जरूरत है। रोगी की दशा चिंताजनक है। वह कातर स्वर में बोला। आदमी की आशा लगाए हुए वैद्य ने उत्सुकतापूर्वक कहा, कहिए क्या बात है? घर पर कौन बीमार है? युवक बोला, घर का तो कोई बीमार नहीं है, पर जो बीमार है उसे मैं परिवार के सदस्य से कम नहीं मानता हूँ। वैद्य जी पूछा, आखिर वह कौन है? युवक ने करुणाजनक स्वर में कहा, एक अनाथ कुत्ते के कान के पास घाव में कीड़े पड़ गए हैं। वह पीड़ा से पूरी तरह बेचैन है। एक क्षण भी वह चैन से नहीं रहता। बेचैनी से बार बार पागल की तरह फटफटा रहा है। मैं उसकी चिंताजनक हालत से बड़ा दुखी हूँ, चिंतित हूँ। आप दया करके इसे कोई दवा दीजिए। ओ, तो बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? वैद्य जी ने बोला। एक ना चीज कुत्ते के लिए तूफान मचाए हैं। मैं तो आपकी व्याकुल मुद्रा से घबरा उठा। उन्होंने एक दवा दी, फिर हंसकर बोले, मेरे दोस्त, परोपकार में अपने को सुरक्षित रखना। जानवर आखिर जानवर ही हैं। पीड़ा की अवस्था में कुत्ता लगभग आधा पागल होता है, बेचैन रहता है। हम तो मनुष्य हैं। मरीज के मुश्किल से दवाई लगाते हैं। बीमार और घायल कुत्ते की दवा लगाना कोई आसान बात नहीं। वैद्य यह कहे जा रहे थे, धुन के पक्के उस युवक ने इधर उधर ध्यान नहीं दिया। दवा लिया और एक लकड़ी में रुई से लगाकर उस कुत्ते के जख्म पर लगाया। कुत्ता पहले तो भौंका, फिर उसे राहत महसूस हुई और तो वह शांत हो गया। कुछ दिनों में वह स्वस्थ हुआ। वह युवक प्रतिदिन उसे दवा लगाते रहा। बीमार कुत्ते को शांति मिली और वह कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो गया। अब वह शांतिपूर्वक लेटा था। युवक उसके पास आकर अच्छी दवाई प्रतिदिन लगाता रहा। कुत्ता पूंछ हिला हिलाकर मुक्त भाव से कृतज्ञता प्रकट करता रहा। जहाँ और एक और लोगों ने घायल और तड़पते कुत्ते की ओर ध्यान नहीं दिया, वहाँ इस युवक का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। क्या आप जानते हैं कि इस आदमी का क्या नाम है? वह आदमी है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति और विद्या के क्षेत्रों का संसार में प्रचार प्रसार किया और जिनकी प्रेरणा से वाराणसी का एक हिंदू विश्वविद्यालय बना। ऐसे थे। जानवरों के प्रति भी कृतज्ञता के भाव रखने वाले महामना मदन मोहन मालवीय जी। जय श्री हरि।